बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बल्लिया माता जी की, वो छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। अब मैं उस प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं जो जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ है और जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रयोग का तात्पर्य यह नहीं कि मैं बोलूं आप सुन लें। प्रयोग का तात्पर्य है कि उसको अपने जीवन में उतारने की क्रिया होनी चाहिए, अपने अंदर समाहित करने की क्रिया होनी चाहिए, अपने आप में उसमें डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। इसीलिए उस अमृत घट स्थापन या महामृत्युंजय प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं, जो इससे पहले कल भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की साधनाएं या मंत्र व्यक्त नहीं किए जाते। जब शिष्य 10-12 साल गुरु की सेवा करता है और जब गुरु एहसास करता है कि वास्तव में ये योग्य पात्र बन चुका है, तब उसको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। यह शास्त्र भी कहता है और हमारा सारा जीवन शास्त्र मर्यादाओं पे बंधा हुआ है ही, चाहे या नहीं चाहे। यदि कोई लड़का कपूत होता है तो कहता है कि एक राम थे एक तुम हो, कैसे हो, हैं? तुम समझ नहीं आती राम ने पिता की क्या आज्ञा मान ली थी। तो ये शास्त्र है। वो बड़े बूढ़े भी उसको शास्त्र मर्यादा पे चलने के लिए बाध्य करते हैं कि ये शास्त्र है, तुम जो गलत काम कर रहे हो ये सही नहीं है। मैं शास्त्र में, रामायण में ये बात नहीं है, गीता में ये बात नहीं है। राम की तरह बेटे बनो, लक्ष्मण की तरह भाई बनो, सीता की तरह पत्नी बनो, क्योंकि हमारा जीवन चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी शास्त्रों पर आधारित है ही। और मैंने अभी जैसा बताया कि जो भी मैं और जब नए शब्द प्रयोग करता हूं तो कोई अहंकार के साथ में प्रयोग नहीं करता हूं, अत्यंत नम्रता और घोर विनम्रता के साथ में मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। कृष्ण ने भी गीता में बार बार मैं शब्द का प्रयोग किया है और 246 बार प्रयोग किया है। उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, अद्वितीय हूं, मैं अर्जुन तुम्हारा गुरु हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं विराट स्वरूप हूं, मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा दिव्य चक्षु जागृत होंगे तब कुछ पता पड़ेगा। और अर्जुन मोहांध, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपकी तरह बिल्कुल ये गुरुदेव कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और समय व्यतीत होता जा रहा है। तो वहां पर भी मैं कोई कृष्ण अहंकार नहीं बता रहा था। कृष्ण कह रहा था कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम गलत रास्ते पर हो। ये सब मरे हुए हैं जो तुम्हारे सामने भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब खड़े हुए हैं, ये सब दुर्योधन, दुशासन, ये सब मरे हुए मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम तो एक निमित्त हो, तुम तो तीर चलाओगे अपने आप ही मर जाएंगे, मैं तो मार ही चुका हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूं। उसमें कोई अहंकार उनका नहीं था। जो शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, तो उसका अहंकार नहीं है। जब मैं शब्द का आपके सामने प्रयोग करता हूं तो मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा ज्ञान बोल रहा है चीख चीख करके और उल्लास के साथ में कि मैं तुम्हारा हूं और निश्चित रूप से तुम्हारा हूं। यह मेरा जीवन बोल रहा है। और जिसमें अद्वितीयता होगी वो बोलेगा। स्वार्थ लिप्सा नहीं बोल सकेगा, भीख मांगने वाला नहीं बोल सकेगा। न तुमसे मुझे भीख चाहिए, न तुम मुझे दे भी क्या सकोगे, क्या है तुम्हारे पास जो मुझे दोगे आप? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए, मेरे में हिम्मत है। तुम्हारे भीख के सहारे जिंदा नहीं हूं मैं। और 4 कुर्ते, 2 धोती दे दोगे? मैं जो दे रहा हूं उसके मूल्य में तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, 100 जिंदगियां भी बहुत छोटी हैं, ये समझ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यदि आप उसको समझ सकें तो। यदि आप नहीं समझ सके, एक राजा था और पानी में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था, तो एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काट के जंगल में
और शहर में जाकर बेचता। वो पानी में कूदा और उसको पता नहीं था कौन डूब रहा, राजा है कि नहीं है, बस वो जंगल में शिकार करता हुआ आ रहा था और पानी में फिसल गया, गिर गया। उसने बचा लिया। उसने कहा मूर्ख, अभी डूब जाता, मैं नहीं होता तो। उसने अपना परिचय ने राजा नहीं दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये स्लिप है, कल शहर में आ जाना और राजभवन के पास में आके स्लिप दिखा देना है। उसने कहा मुझे लकड़हारे को वहां कौन जाने देगा। उसने कहा कि मैं गेट पर खड़ा रहता हूं, तुम आ जाना। 2 दिन लकड़हारा गया और जब स्लिप दिखाई तो मोहर दिखाई तो ठीक अंदर तक देखा, वही व्यक्ति जो डूब रहा था वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ और सामने लकड़हारा थर थर कांपता हुआ। उसने कहा क्या अपराध हो गया। उसने कहा नहीं, तुम मेरी जिंदगी मेरी बचाई है। और अपने मंत्री को आदेश दिया कि चंदन के पेड़ का जो 10 मील लंबा चौड़ा जंगल है वह इसको भेंट कर दिया जाए और नित्य एक हीरा इसको दिया जाए। और उसको कहा तुम साल भर बाद मेरे पास आना। उसने सोचा साल भर बाद तो ये अरबपति बनेगा ही बनेगा। लकड़हारा गया, मंत्री ने कहा कि ये जंगल अब तुम्हारा है और उसको एक हीरा दे दिया। उसने सोचा कि जंगल में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब बड़ा अच्छा पेड़ मिल गए, काट काट के कोयले बनाऊंगा और बेचूंगा, बहुत अच्छा हो गया। और वो पेड़ काटता गया, जलाता गया, कोयले बना करके वही 4 आने में पीपा बेचता गया। और वो हीरा था वो बच्चों को खेलने के लिए, वो जो कंचे खेलते हैं, क्योंकि कंचे खेलने के लिए देता गया कि चलो ये कांच का टुकड़ा दिया है तो कंचा खेलने के लिए दिया गया। साल भर हो गया, रोज 4 आने के पीपे बेचता, जंगल खाली हो गया। चंदन की पेड़ जल जल कर कोयले बन गए, क्योंकि उसको कोयला बना के बेचता था। साल भर आया तो वही फटे हाल कपड़े पहने हुए, वही निर्धन और गरीब सा। राजा ने सोचा क्या बात है, इतने 365 तो हीरे दे दिए होंगे, एक एक हीरा 10-10 लाख रुपए का था। और चंदन का पेड़ छोटा सा टुकड़ा भी कम से कम 2000 रुपए का था। इतना पेड़ 10 मील लंबा चौड़ा पेड़ दे दिया। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा आपने बड़ी कृपा की। पहले पेड़ ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बस वहां पेड़ काटा, जलाए, कोयले बनाए, रोज 4-4 आने के मतलब पीपे बेच देता था हमें। आपने बड़ी कृपा की। और वह जो मैं तुम्हें, वो तो मेरे कंचे थे, बच्चे खेलते हैं और रोज अच्छे, पहले कंचे मिलते नहीं थे तो अच्छे कंचे खेलते थे। राजा ने सिर पटक दिया कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो आपको चंदन का पेड़ हीरे दे रहा हूं, आप नहीं पहचान पाए, नहीं ले पाए तो आपकी मर्जी है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो दे ही रहा हूं, अद्वितीय चीज दे रहा हूं। जिनको ज्ञान नहीं होगा वह कोयले बना के बेच देगा, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कंचे बना करके खेल लेगा। और जिसको पहचान होगी वह ऐसा एहसास कर लेगा कि यह एक हीरा, एक मूल्य, एक शब्द, एक मंत्र अपने आप में 10 लाख से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक साधना भी अपने आप में करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है, वो समझ सकेगा। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी साधना अपने आप में छोटी या बड़ी नहीं होती। उस गुरु की शक्ति का प्रवाह जब तुम्हारे अंदर जाता है तो अपने आप में विद्युत स्फुलिंग बन जाता है। एक सुई चुबाते ही पूरा शरीर कूदने लग जाता है, छोटी सी सुई। और जब एक विद्युत स्फुलिंग जाता है, एक मंत्र जाता है तो अपने आप में पूरा शरीर नृत्य करने लग जाता है, झूमने लग जाता है, एहसास करने लग जाता है कि मेरे शरीर में कुछ है। इसलिए मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। आप जैसे हनुमान बैठते हैं, दोनों घुटने मोड़ करके, आप वैसे बैठने तो तकलीफ होगी, मगर इस प्रकार से बैठे जैसे मैं बैठता हूं।